एक मूल रहस्य जो प्रधान तौर पर सप्तशती में पाया जाता है, आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ। पूरी सप्तशती का जो सार है, जो सारांश है, वो इसी में निहित है। जब भी दुर्गा सप्तशती की शुरुआत होती है, किन से होती है? सुरथ और समाधि। सुरथ नाम के राजा हुए, समाधि नाम का वैश्य हुआ, अर्थात व्यापारी हुआ। वो दोनों अपने अपने स्थान पर निराधार हो चुके थे और राजा जो था उसे अपनी नगरी से ही निष्कासित किया गया था। उसके परिवारजन, उसके मंत्रीगण, सभी ने उनसे मुंह मोड़ लिया था। और जो व्यापारी था, उसके पुत्र और उसकी पत्नी दोनों ने उसका त्याग कर दिया था। दोनों जंगल में आते हैं भटकते हुए और किनका आश्रम देखते हैं? मेधा मुनि का। थोड़ा सा अब इसे आप गहराई में सोचिए। एक ऐसी व्यक्ति है जिसका राजपाट जा चुका है, हमेशा हमेशा के लिए वो खो चुका है। और एक इंसान ऐसा है जो अपना व्यापार छोड़ चुका है, उसे अपने परिवारजन त्याग चुके हैं। वो दोनों जिनके पास जाते हैं वो है मेधा ऋषि। मेधा का अर्थ है बुद्धि, मेधा का अर्थ है ज्ञान। मेधा ऋषि जो है वो उन्हें सप्तशती का पूरा ज्ञान सुनाते हैं कि माँ दुर्गा का प्राकट्य कैसे हुआ, माँ की उपासना कैसे की जाती है, माँ की प्राप्ति कैसे की जाती है, माँ को पुकारा कैसे जाता है। ये ज्ञान उन्हें प्रदान कौन करता है? मेधा। जब एक साधक ज्ञान का सहारा ले, मेधा का सहारा ले, तब उसे प्राप्ति अवश्य होती है और फिर उसे प्राप्ति के लिए भागना नहीं पड़ता। सुरथ जो है एक जीवन के रथ को चलाने के लिए जो चाहिए, जो ऐश्वर्य चाहिए, जो समृद्धि चाहिए, जो भोग चाहिए, उसे दर्शाते हैं। राजा है, समृद्धि का द्योतक है, ऐश्वर्य से घिरे हुए हैं। समाधि, जो इंसान भोग के साथ मोक्ष प्राप्त करना चाहता है, उनके लिए देवी मां की उपासना का विधान बताया जाता है। किनके द्वारा? मेधा ऋषि के द्वारा। समाधि का अर्थ है जो हमारे अष्टांग योग हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, प्रत्याहार, समाधि। अष्टांग योग का सबसे आखिरी अंग समाधि है। अंतिम पराकाष्ठा जो है, चरम सीमा जो है, समाधि है। तो सुरथ जो है वो भोग को दर्शाते हैं, समाधि जो है मोक्ष को दर्शाते हैं। दोनों को जो प्राप्ति करनी है वो किन से होती? मेधा ऋषि से, जो उन्हें मां तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं, प्रशस्त करते हैं। यदि मेधा ऋषि ना होते तो शायद पूरा जीवन भटकते ही रहते वो, दोनों के दोनों। यहां पर भटकने का अर्थ है मन का निरंतर भटकते रहना। फिर ना तो भोग की प्राप्ति होती है, ना ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। और शुरुआत ही जो है कथा की होती है मधुकैटभ के साथ। पूरा जो चक्र है दुर्गा सप्तशती का, वो शुरू होता है वाघ बीज के साथ। मेधा ऋषि यहां पर सबसे पहले यही संकेत दे रहे हैं कि यदि ज्ञान का आसरा ले रहे हैं, दोनों निराधार थे, सुरथ और समाधि दोनों निराधार थे, दोनों के पास कोई आश्रय नहीं था, दोनों के पास कोई घर नहीं था, कोई परिवार नहीं था। उन्होंने किनका आश्रय लिया? मेधा ऋषि का। ज्ञान का आश्रय लिया, बुद्धि का आश्रय लिया उन्होंने। और जब ज्ञान का आश्रय लेते हैं, जब मां की प्राप्ति करते हैं ज्ञान के आधार पर, क्योंकि जो विधि विधान दिए गए, जो प्रयोग दिए गए, जो साधना दी गई, वो मेधा ऋषि के द्वारा दोनों को दी गई। और आगे चलकर सप्तशती में वर्णन आता है अंतकाल में कि दोनों को देवी मां की प्राप्ति हुई। दोनों को अपनी अपनी जो मनोकामनाएं थी
उनकी प्राप्ति हो चुकी, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो चुकी। लेकिन वो किन की वजह से हुई? ज्ञान की वजह से। और मेधा सिर्फ मेधा नहीं है, सुमेधा है। केवल मेधा का भी यहां पर काम नहीं है। जो सुज्ञान है, सरस ज्ञान है, रसपूर्ण ज्ञान है, उनके पास जाकर दोनों को अपनी अपनी मंजिल की प्राप्ति होती। तो सबसे मूल तत्व दुर्गा सप्तशती का केवल यही समझने लायक है, यही सबसे बड़ा रहस्य है कि चाहे एक साधक को भोग की प्राप्ति करनी हो या मोक्ष की प्राप्ति करनी हो, दोनों उद्देश्य को परिपूर्ण करने के लिए ज्ञान का ही सहारा लेना आवश्यक है। यत्रास्ति भोगो न तत्र मोक्षो, यत्रास्ति मोक्षो न तत्र भोगः, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव। जहां पर भोग है वहां पर मोक्ष नहीं है, जहां पर मोक्ष है वहां पर भोग नहीं है। किंतु एकमात्र देवी की उपासना में, श्री सुंदरी सेवा तत्पराणाम, जो देवी की उपासना में तत्पर रहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए तत्पर रहते हैं, उनको पुकारने के लिए आतुर रहते हैं, उनके लिए भोगश्च मोक्षश्च करस्थ एव, भोग और मोक्ष दोनों अपने हाथ में होते हैं। तो सुरथ और समाधि ने जब ज्ञान का आधार लिया, मेधा का आश्रय लिया, जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, परम ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस समय पर उन्हें देवी मां की प्राप्ति होती। अन्यथा केवल ऐश्वर्य आपको अहंकार से लिप्त रखता है, आपको माया में लिप्त रखता है। ज्ञानी नामपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलदाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। दुर्गा सप्त श्लोकी जो चंडी पाठ है, उसका पहला ही श्लोक ये दिया गया, कहा गया कि महामाया वो शक्ति है, वो महाशक्ति है, वो पराशक्ति है, वो योग माया है, जो अच्छे अच्छे ज्ञानी जनों को भी अपनी माया में घिर लेती है। ज्ञानी नाम अपि चेतांसी देवी भगवती ही सा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति। मोह में अंध कर देती है। यदि ज्ञान का आश्रय ना लिया जाए, यदि उस परम ज्ञान की प्राप्ति ना की जाए, तो चाहे आपके पास कितना ही भोग उपलब्ध क्यों ना हो, चाहे कितनी ही समृद्धि, कितना ही ऐश्वर्य उपलब्ध क्यों ना हो, लेकिन फिर भी अंततः व्यर्थ ही होगा। पूरी दुर्गा सप्तशती हमें केवल इतना कहने के लिए लिखी गई कि ज्ञान का आश्रय लो। बाकी मंत्र तो 2 या 3 ही दिए गए। पूरी सप्तशती में मूल मंत्र जो है, 99 मंत्र एक ही है। यदि ऋषि मुनि चाहते तो बहुत ही आसानी से कह सकते थे कि इस मंत्र का जप कर लो, कुछ कथा वथा में पढ़ने की जरूरत नहीं है, कथाओं को छोड़ दो, केवल मंत्र को पकड़ लो। लेकिन सभी कथाएं, चाहे वो दुर्गा सप्तशती की बात हो, चाहे ललितोपाख्यान हो, चाहे त्रिपुरा रहस्य हो, चाहे ब्रह्मांड पुराण हो, चाहे मार्कंडेय पुराण हो, सभी का मूल आधार मैंने पहले दिन पर भी कहा था और आज भी कह रहा हूं, ज्ञान ही था। जब एक मनुष्य को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस समय पर जो परातत्व है, जो पराशक्ति है, उनकी प्राप्ति फिर बहुत दूर नहीं रहती। और ये जो यज्ञ था वो उन्हीं की प्राप्ति के लिए था। ये यज्ञ कहीं ना कहीं उस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उस प्रबुद्ध बुद्धि क्षमता की प्राप्ति के लिए ही था। अन्यथा हमने बहुत बार सुना भी है, हम कई बार कहते भी हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। यदि बुद्धि कुंठित हो जाए तो फिर चाहे आपके ऊपर कितनी ही दैवीय कृपा क्यों ना हो, कभी उसका अनुभव नहीं कर पाएंगे, कभी उसका लाभ नहीं ले पाएंगे, उससे लाभान्वित नहीं हो पाएंगे। तो यदि ज्ञान है तो कृपा और आशीर्वाद अपने आप बरसते हैं। यदि ज्ञान है तो अहंकार का वहां पर स्थान नहीं होता। यदि ज्ञान है तो वहां पर नकारात्मक वृत्तियों का, नकारात्मक विकारों का, विचारों का स्थान नहीं होता, क्योंकि वो ज्ञान ही एक महायज्ञ की भांति इंसान को, एक साधक को प्राप्ति की ओर लेकर जाता है। कोई तो कारण होगा कि शास्त्रों ने कहा यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे,
जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, जो अंदर हो रहा है वही बाहर हो रहा है। तो जो अग्नि से, चाहे वो अग्नि हमारे विकारों की हो, हमारे वृत्तियों की हो, हमारे विचारों की हो, जब हमने साधना शुरू नहीं की होती ना, हम आदि व्याधि उपाधि से, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक समस्याओं से पीड़ित ही होते हैं। और वो अग्नि हमारे भीतर हमें ऐसे जला रही होती है कि उसका हमें अनुमान तक नहीं होता, अंदाजा तक नहीं होता। हम ढूंढ रहे होते हैं उस पर्पस को, एक उद्देश्य को, एक हेतु को, एक ध्येय को, जिससे हमारा जीवन जो है वो थोड़ी सी परम शांति प्राप्त कर सके, थोड़ा सा वो संताप जो है वो शांत हो पाए, थोड़ा सा वो जो सूरज है वो शांत हो पाए, कुछ ऐसा हो जिससे मन के भीतर शीतलता व्याप्त हो। जहां तक बात है साधना की यात्रा की, जहां जहां पर उत्साह कम हो, हमेशा इतना मानकर चलिए कि मैं आज 3 घंटे जप नहीं करूंगा, मैंने 2.5 घंटे का संकल्प लिया है तो 2.5 घंटे ही करूंगा। जिस दिवस पर आपका मन आपके साथ ना हो, जो कि ज्यादातर समय होता है, उस समय पर आपको करना इतना ही है कि पहले थोड़ा सा अपने आप को समझाने का प्रयास कीजिए कि मेरा संकल्प कितना है, मैंने क्या तय किया है, मेरा निर्णय क्या था, और मैं किस चीज के लिए निकला था, और उस मंजिल तक पहुंचने में कितना समय बाकी है। कई बार कई दिन ऐसे होंगे जहां पर बहुत भाव आएगा, बहुत तीव्रता के साथ आप दौड़ेंगे, और कहाँ मिनटें निकल जाएंगी, घंटे निकल जाएंगे, वो समय बीत जाएगा, पता नहीं चलेगा। उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा जप कर लीजिए। कुछ दिन ऐसे होंगे जहां पर आपको बिल्कुल आनंद नहीं आएगा, आप हर घड़ी समय को देखते रहेंगे कि कब पूर्णाहुति आए, कब मेरा जप संपन्न हो। उस समय पर केवल अपने मन को इतना ही कहिए कि आज इतना तो करना ही करना है, उसके बाद अगर कुछ ज़्यादा नहीं करेंगे तो चलेगा, किंतु इतना सा हमारा संकल्प जो है वो हमें पूर्ण करना है। तो जो आंतरिक संताप होता है वो धीरे 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 समय के साथ ही समाप्त होता है, वो कभी भी तुरंत एक ही झटके में समाप्त नहीं होता। दावे करने के लिए हम बहुत सारे दावे कर सकते हैं, बहुत सारे वादे कर सकते हैं कि ये मंत्र जपने से ये हो जाएगा, वो मंत्र जपने से वो हो जाएगा, 51 बार जप लो, या एक दिन में इतना जप कर लो, उससे वो हो जाएगा। ये केवल दावे हैं, इसमें कोई सत्यता नहीं होती। जो वाकई में चला है इस यात्रा में, उसे ही केवल पता होगा कि कितने सूरज देखने पड़ते हैं, कितनी गर्मी सहनी पड़ती है, कितना संताप सहना पड़ता है, कितनी बारिश सहनी पड़ती है, कितनी अतिवृष्टि का सामना करना पड़ता है, कितनी धूप का सामना करना पड़ता है, कितनी शीत का सामना करना पड़ता है। तब जाकर आप एक पूरा चक्र जो है वो संपन्न कर पाते हैं, चाहे वो ऋतु का चक्र हो, चाहे वो शरीर का चक्र हो, चाहे वो साधना का चक्र हो, चाहे वो जीवन का चक्र हो। तो केवल इतना सा याद रखिए कि जब भी हम शुरुआत करते हैं वो हमेशा मुश्किल ही होती है, चाहे वो कोई नए कार्य की शुरुआत हो, या फिर साधना की शुरुआत हो, या फिर किसी जीवन के नए पड़ाव की शुरुआत हो। उस संताप को यदि शांत करना है, उस धूप को यदि थोड़ा सा सहने लायक बनाना है, तो आपको समय व्यतीत होने देना पड़ेगा। समय से ज़्यादा बलवान और कुछ भी नहीं है। यदि अपने आप को थोड़ा सा सहनशील बना पाए, यदि अपने आप को थोड़ा सा संयमशील बना पाए, वो जो समय है वो अपने आप ही बहना शुरू हो जाता है। इस मंत्र की जो प्रकृति है ना, वो थोड़ी सी आपको थका देगी, क्योंकि सबसे पहला कारण तो ये कि ये बीज मंत्र है। आप जब बीजारोपण करते हैं तब पहले तो पूरा खेत जो है वो आपको साफ करना पड़ता है, उसमें जगह जगह पर बहुत मेहनत के बाद बीज जो है वो बोए जाते हैं। तत्पश्चात का जो कार्य है वो थोड़ा सा आसान है, ये नहीं कह रहा हूँ कि पूरी तरह आसान है, किंतु जो बीज बोने का कार्य है वो सबसे ज़्यादा दुष्कर होता है, सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, बहुत ही ज़्यादा उसमें परिश्रम की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहला कारण ये कि ये बीज मंत्र है। दूसरा कारण एक अक्षर है। एक अक्षर होने की वजह से जो 2.5 घंटे के जप का समय है ना,
वो 2.5 दिन का हो जाता है। ऐसा लगता है कि पूरा दिन बीत गया और कुछ किया ही नहीं हमने अभी तक। तो मन को जो है यहीं पर तालीमबद्ध करना है। यदि एकाक्षरी मंत्र पर ध्यान केंद्रित करना सीख गए तो फिर बड़े मंत्र, बड़े स्तोत्र, चाहे वो ललिता सहस्त्रनाम हो, चाहे वो विष्णु सहस्त्रनाम हो, उसमें ध्यान केंद्रित अत्यंत आसानी से होगा। एकाक्षरी मंत्र में कोई लय नहीं होती, कोई स्वर नहीं होते, कोई संगीत नहीं होता, कोई धुन नहीं होती। इसके चलते हमेशा से बीज मंत्र जो है उसकी साधना थका देने वाली होती है। तो यज्ञ में भी जब हम 15 मिनट की आहुति देते हैं मूल मंत्र की, वो कई बार ऐसा लगता है कि हमने आधा घंटा, पौना घंटा जो है आहुति अर्पण कर दी। तो इतना सा मूल याद रखिएगा। यदि बीज मंत्र की साधना के समय पर यदि आपका मन थोड़ा सा आपके नियंत्रण में आना शुरू होता है, अन्य सभी साधनाएं, यदि वो 5 अक्षर से बड़े मंत्र की साधनाएं हैं, तो वो आपको बहुत ही सरल लगेगी इसके मुकाबले। समय उसमें भी आपको उतना ही ज़्यादा देना पड़ेगा। जितना ज़्यादा बड़ा मंत्र उतना ज़्यादा समय वहाँ पर खर्च होता है। किंतु एकाक्षरी मंत्र का आप प्लस पॉइंट कह ले, ड्रॉबैक कह ले, खुद के हिसाब से, खुद के मन के हिसाब से, क्योंकि मन ये करना नहीं चाहता। मन को निरंतर कुछ नया चाहिए। स्तोत्र के उच्चारण में मन को 1000 नाम मिल रहे हैं, देवी माँ ललिता के, भगवान विष्णु के, उसे वैरायटी मिल रही है। हमारा मन एक जगह पर स्थिर होने के लिए बना नहीं है, इसलिए शास्त्र ने इसे मरकट की संज्ञा दी, बंदर की उपमा दी है। और बीजाक्षर में मन को एक ही अक्षर पर बार बार अपना ध्यान जो है वो वापस लाना पड़ता है, एक ही स्वरूप पर, एक ही अक्षर पर, और कहीं ना कहीं एक ही परिस्थिति में आपको बैठकर पूरे जप का उच्चारण करना है। पूरी साधना जो है वो आपको संपन्न करनी है। इसलिए ये साधना मैंने छोटी रखी। यदि चाहते तो फिर हम इसे 40 दिन का भी कर सकते थे, किंतु 21 दिन में जो है सबसे पहले तो ये परिपूर्ण आसानी से हो जाती है। 1.25 लाख का जो महापुरुष शरण है या फिर जो साधना है, अनुष्ठान है हमारा, 40 दिन की आवश्यकता है नहीं। दूसरा कारण, यदि हम बहुत बड़ी साधना कर रहे हैं, 12 लाख का उच्चारण कर रहे हैं, जो शास्त्र ने कहा कि इसके 3 प्रकार से पुरुष शरण हो सकते हैं। सबसे पहला 1.25 लाख जो बेर मिनिमम है, उसके बाद 12 लाख, उसके बाद 32 लाख जो स्वामी जी ने किया। उन्होंने 32 लाख बार वाग बीज का उच्चारण किया था एक ही स्ट्रेच में, 1 सिटिंग में। पूरा उन्होंने अपनी साधना जो है, चाहे वो 30 दिन की रही होगी या 40 दिन की, समय नहीं पता, लेकिन 1 गो में उन्होंने ये साधना जो है वो संपन्न की थी। तो यदि आप में से कोई भी साधक वाग बीज को ही अपना मंत्र बनाना चाहते हैं, तो आने वाले 1 साल में, 1.5 साल में, 2 साल में, जो आपका मन करे, जैसे आपका मन करे, आप ये प्रयास कर सकते हैं कि पहले तो 12 लाख का एक महापुरुष चरण कीजिए। यदि आपको इसमें रुचि आ रही है, इसमें रस आ रहा है, तो उसे संपन्न करने के बाद एक साधना जो है, एक अनुष्ठान 32 लाख का संपन्न कीजिए। और उसके बाद इस मंत्र से क्या नहीं हो सकता, वही प्रश्न शेष रहता है। और इस मंत्र की एक और खासियत यह है कि इसमें सत्यनिष्ठ होना नितांत आवश्यक है। यदि आप वाग बीज को अपनी जीवन की मूल साधना बनाना चाहते हैं और इसी से प्राप्ति करना चाहते हैं, इसी से सब कुछ सिद्ध करना चाहते हैं, इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना चाहते, तो सत्यनिष्ठ होना नितांत आवश्यक है। अन्यथा होगा ये कि आपका 32 लाख का उच्चारण तो हो जाएगा, वो साधना तो संपन्न हो जाएगी, लेकिन जितना प्रभाव प्राप्त होना चाहिए, जो आपकी वाणी में प्रभाव उत्पन्न होना चाहिए, आपकी वाणी से जो आप सिद्ध करना चाहते हैं, वो संपन्न करना चाहते हैं, तो उसे देखने के लिए, उस कक्षा तक, उस लेवल तक पहुंचने के लिए सत्यनिष्ठ होना नितांत आवश्यक हो जाता है।